गाजा में इजराइल का अब तक का सबसे शदीद हमला चल रहा है और रमजान के महीने में भी आईडीएफ लगातार गाजा पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। वहीं अब तक का सबसे शदीद हमला कर इजराइल की सेना ने पूरे इलाके को तबाही और बर्बादी से भर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर इजराइल आर्मी इख्तिदार कायम करने की साजिश में जुटा है और ये सब होगा ईद तक। देखिए रिपोर्ट। गाजा पट्टी लंबे वक्त से इजराइल और फिलिस्तीनी तंजीम हमास के बीच कशीदगी जारी है। अब ये इलाका एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हाल के वाकयात से इशारे मिल रहे हैं कि इजराइल अपने पुराने रुख से हटकर अब गाजा पर मुकम्मल कब्जा और आर्मी इक्तदार कायम करने की तरफ बढ़ रहा है। ये बदलाव न सिर्फ इलाकाई सियासत में उथल पुथल मचा सकता है, बल्कि गाजा के लाखों शहरियों के लिए जारी बहरान को और गहरा कर सकता है। 2 दिन पहले इजराइल के वजीर खारजा ने कहा था कि इजराइल ने अभी तक इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया है। इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर आर्मी इक्तदार के लिए दबाव डालने से परहेज किया है, लेकिन इजरायली आर्मी में नए चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर दाखिला के आने से हालात बदल गए हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक नए सदर के आने से भी इजराइल की सोच बदली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब अमेरिकी सदर ट्रंप के प्लान के मुताबिक गाजा पर इक्तदार कायम करने पर गौर कर रहा है और इस हफ्ते वाशिंगटन डीसी के दौरे के दौरान इजराइल के पॉलिसी मामलों के वजीर रॉन ड्रमर सीनियर अमेरिकी अफसरों के साथ गाजा पर इजरायली आर्मी कंट्रोल की प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। पिछले सितंबर में नेतन्याहू ने इजरायली फौज से इमदाद बांटने का काम अपने हाथ में लेने के इम्कान की जांच करने के लिए कहा था, जिससे इमदाद चोरी होने से रोकी जा सके। लेकिन उस वक्त के वजीर दिफा योआव गैलेंट और उस वक्त आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जल हलेवी दोनों ने इस नजरिए की मुखालफत की थी। पिछले कुछ बरसों में इजराइल की पॉलिसी गाजा पर हमास के असर को कम करने और अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पर मरकूज कर रही है। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी बस्तियों और आर्मी टुकड़ियों को हटा लिया था, लेकिन इसके बाहरी इलाकों पर कंट्रोल बनाए रखा। इस दौरान गाजा पर हवाई हमले, माशी नाकेबंदी और आर्मी ऑपरेशंस इजराइल की पॉलिसी का हिस्सा रहे। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बड़े हमले के बाद हालात बदल गए हैं। अब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत वाली सरकार गाजा को लेकर एक नई और सख्त पॉलिसी अपनाती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब गाजा को पूरी तरह अपने कब्जे में लेकर वहां आर्मी इक्तदार कायम करने की तैयारी कर रहा है। इस प्लान के तहत गाजा को कई जोन में बांटा जा सकता है, जहां इजरायली फौज के परमानेंट कैंप कायम किए जाएंगे और वहां की आबादी पर पूरा कंट्रोल किया जाएगा। इजराइल की इस नई पॉलिसी के पीछे कई वजह मानी जा रही है। पहला, हमास के बढ़ते असर और उसकी आर्मी ताकत को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश। दूसरा, गाजा को एक ऐसी हालत में लाना जहां वो इजराइल के लिए कोई खतरा न बन सके। इसके लिए इजराइल गाजा के बुनियादी ढांचे को तबाह करने, वहां की आबादी को बाहर निकालने और इलाके को अपने कंट्रोल में लेने के प्लान पर काम कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल गाजा के बंदरगाहों और समुद्री इलाकों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिससे वहां के लोगों की रोजी रोटी और बाहरी दुनिया से राब्ता पूरी तरह खत्म हो जाए। हाल ही में इजरायली वजीर दिफा इजराइल कॉन्ट्स ने एक बयान में कहा कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजराइल गाजा पर परमानेंट कब्जा कर सकता है और उसे अपने इलाके में मिला सकता है। ये बयान इजराइल के इरादों को दिखाता है कि वो अब गाजा को एक फिलिस्तीन इलाके में नहीं बल्कि अपने कंट्रोल वाले इलाके में देखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्र के सदर अब्देल फतह अल सीसी और स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली आर्मी ऑपरेशंस को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी ने मिस्र के सदारती दफ्तर के एक बयान के हवाले से बताया कि दोनों लीडरान ने मंगल को फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने गाजा में फौरन जगबंदी की जरूरत, इजरायली जमीनी दरअंदाजी को खत्म करने और इमदाद की सप्लाई को यकीनी बनाने को लेकर बातचीत की। सीसी ने फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से अलग करने की कोशिश के लिए
मिस्र की मुखालफत की तस्दीक की। बयान के मुताबिक सांचेज ने गाजा के दोबारा तामीर के लिए अरब क़यादत वाली प्लानिंग की हिमायत की और फिलिस्तीनियों के जबरन उनके इलाकों से निकालने के इजरायली कदम को सिरे से खारिज किया। दोनों लीडरान ने सीरिया और लेबनान के हालात पर भी चर्चा की। वहीं ईरानी वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची और उनके तुर्की हम मनसब इकन फदान ने गाजा और लेबनान के खिलाफ इजराइल के नए हमलों को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक से मुदाखलत की अपील की है। ईरानी वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक पीर को एक फोन कॉल में दोनों फरीक ने वेस्ट एशिया इलाकों में ताज़ा हालात, खास तौर से फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान पर इजराइल के बढ़ते हमले, यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी चर्चा की। अरागची ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ जगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर इजराइल के मजालिक की मजम्मत भी की और आलमी मुस्लिम बिरादरी और इलाकाई ममालिक से इजराइल के जुर्म को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।